अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का हमारा लेक्चर है मास्लो थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स। अब आपको मोटिवेशन की थ्योरीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे और मोटिवेशन की एक फेमस थ्योरी जो है वो मास्लो की थ्योरी है। अच्छा, वैसे मैंने ये थ्योरी जो है ना वो सबसे पहली दफ़ा जो सुनी थी वो आज से कोई 4-5 साल पहले 2016 के अंदर शायद मैंने ये ना थ्योरी जो है मेरी नज़र से गुजरी थी। और थ्योरी बहुत कमाल की है ये वाली। और आज तक इसको बहुत यूज़ किया जा रहा है, आज तक पूछा जा रहा है एग्ज़ाम के अंदर भी, हर कहीं। तो इस थ्योरी को इग्नोर नहीं करें। अगर कंसेप्ट क्लियर भी है तो एक दफ़ा देख लें ताकि कोई नई चीज़ अगर हो तो वो आपको पता चल जाए। अच्छा जी, थ्योरी जो मास्लो की हायरार्किकल नीड थ्योरी है ना, ये किसने थी? अब्राहम मास्लो ने दी थी। क्या नाम था उसका? अब्राहम मास्लो। और वो ये कहता था कि बिलीव डैट अ पर्सन कैन ओनली बी मोटिवेटेड व्हेन ऑल हिज नीड्स आर फुलफिल्ड। ये एक था, उसने एक ट्रायंगल दी थी मास्लो की। ट्रायंगल के अंदर उसने 5 नीड्स बताई, हायरार्की बताई 5 की, कि पहले ये अचीव होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और वो कहता था कि पहले नीचे वाली, यानी पहले जो सबसे नीचे वाली है वो अचीव करेगा तो फिर अगली स्टेज पे जाएगा। अगर एक बंदे को पहली ज़रूरत ही उसकी पूरी नहीं ना हुई तो अगली ज़रूरत भी उसकी पूरी नहीं होगी। तो इस तरह उसका था। ही गेव अ पैरामिड। वो पैरामिड आपने देखा होगा ना, इस तरह, यानी वो मुसल्लस की तरह आप उसको कह सकते हैं। मतलब इस पैरामिड जैसे वो इजिप्ट के अंदर बनाए गए थे, पैरामिड्स बनाए गए, तो उसी को नाम दिया। एंड सेड अ पर्सन कांट असेंड अंटिल लोअर लेवल नीड्स आर फुलफिल्ड। यानी ऊपर नहीं चढ़ सकता उस पैरामिड पे जब तक के नीचे वाले लेवल को अचीव ना कर ले। और उसने कितनी नीड्स बताई थी? 5 नीड्स। मैंने वैसे अपनी तरफ आगे एक्सप्लेन ज़बरदस्त कर दिया है। पहले बता, फिजिकल नीड्स यानी जिस्मानी जिस तरह को होती है, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इनको एक्सप्लेन करते हैं बड़ा ज़बरदस्त तरीके से। पहले यार नाम याद कर लें। पहली कौन सी है? फिजियोलॉजिकल। दूसरी कौन सी है? सेफ्टी। तीसरी कौन सी है? लव। चौथी कौन सी है? एस्टीम। और फिफ्थ कौन सी है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हायरार्की का नीड्स यहाँ भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने आगे फिर एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि जो बंदे पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिले, यहीं पे याद हो जाए उनको, जो है ना वो बाद में रट्टे न लगाने पड़े इस चीज़ को। अच्छा, फिजियालॉजिकल, जैसे ना फिजिक, फिजियालॉजिकल, फिजिकल थिंग यानी जिस्मानी जिस तरह। अब इसके लिए क्या चीज़ होती है? सांस लेना मेरी ज़रूरत है, मुझे सांस लेने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। मुझे खाने के लिए क्या चाहिए? खुराक चाहिए। मुझे पीने के लिए क्या चाहिए? पानी। मुझे सेक्स चाहिए। यानी ये सेक्स भी एक ज़रूरत है, एक इंसान की बायोलॉजिकल उसकी नीड है जिसके बगैर नहीं रह सकता। खैर समहाउ कहते हैं कुछ के सेक्स को थोड़ी प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नीड समझ लें कि इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, बंदा मर नहीं जाता। लेकिन समहाउ ये भी इंसान की बायोलॉजिकल नीड है, नहीं तो आपको पता है कि दुनिया के आधे काम ख़राब होते हैं इसी की वजह से हो रहे होते हैं। स्लीप है, नींद है, वो नींद के बगैर बंदा कहाँ ज़िंदा रह सकता है। होमोस्टेसिस है। होमोस्टेसिस मतलब एक बंदा जो है ना वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, उसकी फुलफिलमेंट में, सेटिस्फेक्शन में तभी आता है उसकी तमाम जो है ना वो ज़रूरत पूरी हो रही हो, रिहाइश के लिए, इस तरह की वो ज़रूरत पूरी हो रही हो तो उसके बाद। और उसके एक्सक्रिएशन होता है, घूमना फिरना भी इंसान की ज़रूरत है। उसे एक दफ़ा एक ही कमरे के अंदर बाउंड करके रख दें तो वो पागल हुआ पड़ा होगा। तो ये इस तरह की जो है ना, ये इंसान की कौन सी फिजियोलॉजिकल नीड है। खैर आगे जा रहा हूँ मैं, पहले दूसरी ऑप्शन। इस तरह दूसरी है सेफ्टी नीड। सेफ्टी के अंदर क्या आती है? सेफ्टी के अंदर मुझे सिक्योरिटी चाहिए। अब मुझे पता हो कि यार बम ब्लास्ट हो रहे हैं तो वो तो मैं नहीं सर्वाइव कर सकूँगा, मुझे तो चाहिए। जब मेरी ये वाली ज़रूरत पहले वाली पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि यार मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं सेफ़ हूँ, मुझे कोई तंग करने वाला ना हो। जैसे आजकल हमें सिक्योरिटी, बहुत इनसिक्योरिटी है। पता नहीं जॉब चली जाएगी, पता नहीं मुल्क के साथ क्या हो जाएगा, पता नहीं सियासतदान क्या करेंगे, पता नहीं नया क्या होगा, पता नहीं महंगाई कहाँ पे जाएगी, पता नहीं आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आजकल चल रही हैं। तो सेफ्टी की जब इंसान की बेसिक ज़रूरत पूरी होती है ना, फिर वो कहता है मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मुझे मेरी जो है ना बॉडी को सिक्योरिटी, मुझे एम्प्लॉयमेंट, मेरी जॉब फिक्स जॉब हो, परमानेंट जॉब हो, मेरे पास रिसोर्सेज हों, मुझे मोरालिटी अखलाकियात की बात करेगा, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी। यानी इंसान जब उसकी अपनी से निकल के ना, पहले खाने पीने से निकल के फिर वो सोचेगा कि मुझे सेहतमंद रहना है, मुझे अच्छा घर हो, मेरी सिक्योरिटी हो वहाँ पे, मुझे कोई तंग करने वाला ना हो, मेरे पास जॉब हो, मेरे पास पैसा, उसकी तरफ आएगा। थर्ड के ऊपर क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस। हाय, मेरा तो पसंदीदा है कि इंसान जो है ना वो
मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत इंसान की ज़रूरत है, और जो फ्रेंडशिप है यानी इंसान की ज़रूरतें पूरी फिर उसको दिल करता है, जब जिस शुरू से वो दिल करता है ना यार, दोस्त हों, गपशप लगे, मिल बैठें, होटलिंग करें, बीवी को घुमाने लेके चलूँ, मुझे कोई प्यार करने वाली बीवी हो, मुझे प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड हो, उसकी तरफ ख्याल जाता है। सेक्सुअल इंटीमेसी मतलब कोई हो जो मुझे सेक्स प्रोवाइड करे, मतलब जो बीवी है, मतलब एक अच्छी बीवी जो है ना, मैं मुझे ये सेक्सुअल जो है वो नीड्स वहाँ से पूरी हो, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। फोर्थ के अंदर आ जाएगा एस्टीम। एस्टीम ये क्या है? ये सेल्फ एस्टीम, अपनी इंसान डिग्निटी चाहता है, इंसान चाहता है मुझे रिस्पेक्ट मिले जब ये चीज़ें हों। अब देखें, बहरहाल ये तो हम माज़लू के ऊपर क्रिटिसिज्म तो बाद में करेंगे। तो सेल्फ एस्टीम, इंसान की ये ज़रूरतें जो पूरी हो जाए ना, तो उसके बाद वो कहता है मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए, मेरे अंदर, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर एतमाद होना चाहिए, मुझे अचीव हो, रिस्पेक्ट में लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लोग यानी कि मैं बाकियों की रिस्पेक्ट हो, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, इसमें आता है। और फिफ्थ वाला वो होता है कि जब इंसान तमाम ज़रूरतें पिछली पूरी हो गई, फिर वो हाई लेवल पे चला जाता है। हाई लेवल के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछो ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होंगे? अगर द person who use his fully potential, यानी a person who knows his strength and weakness and use his full potential to chase best, यानी एक बंदा जो है ना वो अपना हाई लेवल अचीव कर लेता है, और उसे पता होता है कि मेरी खूबियाँ खामियाँ क्या हैं, और मैंने बेस्ट क्या किया है, क्या कर सकता हूँ, फिर अपने फुल पोटेंशियल को उसके ऊपर यूज़ करता है, और फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की भलाई के लिए। तो यानी मोरालिटी होती है, फिर वो क्रिएटिविटी उसके अंदर आ जाती है, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, लेक ऑफ प्रेजुडाइस, बाइसनेस नहीं होती, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करता है, ये उसकी होती है। ये किसकी बातें हमने की थी? ये बातें की थी जो माज़लू ने की थी। अब हम देखते हैं माज़लू उन्हीं चीज़ों को, फिर मैंने अगर यहाँ पे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो खैर, पहले में वही है कि एयर चाहिए, स्लीप, फूड, वाटर, क्लोथिंग, सेक्स, शेल्टर, ये हमें चीज़ें चाहिए। अब ये शेल्टर और सेक्स, क्लोथिंग ये थोड़ी सी सेकेंडरी आ जाएंगी, लेकिन आएंगी ये भी प्राइमरी नीड्स के, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर ही। सेफ्टी के अंदर क्या हो जाएगा, मुझे कोई थ्रेट ना हो, मुझे कोई खौफ ना हो, मुझे कुछ मायूसी ना हो, मुझे कोई डिप्राइव ना किया जा रहा हो, मुझे कोई ख़तरा ना हो। सोशल के अंदर क्या होता है, लव एंड बिलोंगिंग, सोशल भी कहते हैं कि मुझे प्यार मिले, मुझे कोई एसोसिएशन मिले, मुझे अफिलिएशन मिले, मुझे फ्रेंडशिप मिले, ये वाली चीज़ें मुझे चाहिए। और सेल्फ एस्टीम में क्या है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे सोशल अप्रूवल, लोग मुझे पहचानें, लोग मेरी इज़्ज़त करें, ये चीज़ें चाहिए। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होगी, द अपॉर्चुनिटी फॉर अ पर्सन डेवलपमेंट, मतलब उसके अंदर उसकी जो है वो पर्सनल अपनी डेवलपमेंट करेगा, लर्निंग करेगा, क्रिएटिव होगा, चैलेंजिंग वर्क को एक्सेप्ट करेगा, हाईएस्ट लेवल है, और इसके अंदर वो अपने फुली पोटेंशियल को यूज़ करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। कुछ बातें करते हैं कि ये वो कहता है कि ये हाई लो लेवल पहले अचीव होगा तो फिर हाई लेवल अचीव होगा, ये इसका कहना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाई लेवल है और फिजियोलॉजिकल नीड लो लेवल था। लेकिन ये बात सुनिए, अब कभी कभी आपने देखा होगा कि भूखे बंदे भी जो होते हैं ना, वो उनमें सेल्फ एस्टीम कमाल की होती है। लोग भूखे मर जाते हैं लेकिन कभी किसी से उधार नहीं लेते। लोग हाथ फैलाना दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम जो है ना दुनिया में, वो किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी से कुछ मांगना है। तो ये समटाइम लोगों के अंदर होता है कि वो जो है ना अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो इट मीन कि ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जायज़ है कि इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो पिछली नीड्स पूरी होंगी तो आगे जाएगा। हो सकता है कि वो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहले अचीव कर ले, लेकिन वो बाद में अचीव कर रहा हो। तो ये वन कांट गो टू द अपर लेवल, वो कहता है ना कोई नहीं ऊपर जा सकता, लेकिन बेसिकली जा सकते हैं। ये थी हमारी मावलों की थ्योरी। कुछ मैंने मिस किया हो तो आप बता दीजिएगा, कुछ ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया किया हो तो वो माजरत। नोट्स लेने हो तो रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।